हेलो स्टूडेंट्स हेलो स्टूडेंट्स कैरियर पॉइंट एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि 27 दिसंबर 2020 को एनसीएल के जो डिफरेंट टेक्निकल पोस्ट थे उसके लिए परीक्षा आयोजित हो चुकी है। अब बात आती है उसके कट ऑफ और एग्ज़ाम की। तो जैसा कि कट ऑफ हमने इसके पहले वीडियो डाला था, उसमें हमने बताया था कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, उसके डिफरेंट बेस बताया था किस बेसिस पे हमने उस कट ऑफ को जारी किया है। साथ ही साथ अब आज हम बात करेंगे इसका रिजल्ट कब आएगा। तो एक बार हम चलते हैं पुनः, आप रिकॉल कराते हैं आपको जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन था, एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन था। तो देखिए जैसा कि इसमें दे रखा है, ये डेट 10/7/2020 को आपको ये नोटिफिकेशन आया था। अब इसमें डिफरेंट पोस्ट दे रखी हैं, सुपरवाइजरी पोस्ट और टेक्नीशियन पोस्ट, असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल, ईएनटी, ठीक है, टेक्निकल फिटर, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, मशीनिस्ट। तो इस प्रकार से डिफरेंट पोस्ट हैं, उसके लिए योग्यता दे रखा था। अब इसके आगे हम देखते हैं कि प्रत्येक पोस्ट के लिए कितनी टोटल, प्रत्येक कैटेगरी के लिए कितने पोस्ट थे वो उन्होंने जानकारी दे रखी है। फिर इसमें आगे बात जहाँ देखते हैं हम इसके बाद में, तो पूरी परीक्षा के बारे में जानकारी दे रखा है और ये रिजर्वेशन की बात हो गई। फिर इसी में हम आगे बढ़ते जाते हैं तो देखेंगे एक पॉइंट दे रखा है उन्होंने सिलेक्शन प्रोसेस में दिया है, ये रिजल्ट ऑफ द रिटन टेस्ट। तो रिजल्ट ऑफ द रिटन टेस्ट विल बी पब्लिश्ड ऑन एनसीएल वेबसाइट। तो आपका जो रिजल्ट होगा वो एनसीएल वेबसाइट पर पब्लिश किया जाएगा एज अर्ली एज पॉसिबल, ठीक ना, आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द रिटन टेस्ट। तो जैसा कि 27 दिसंबर 2020 को रिटन टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब बात आती है अगर रिजल्ट की, तो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो लगभग 15 दिन, 15 डेज में आपका रिजल्ट आ सकता है। ठीक, 27 तारीख से 15 डेज अगर हम बात करें तो लगभग मिड ऑफ जनवरी में आपका रिजल्ट आ सकता है। सेकंड वीक ऑफ जनवरी की बात करें, जनवरी के दूसरे हफ्ते में आपका ये रिजल्ट अनाउंस हो सकता है एनसीएल के द्वारा। क्लियर। फिर इसके बाद में बात करेंगे कि इसके लिए जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट कंप्लीट रखने हैं। तो जो भी स्टूडेंट कैटेगरी वाले हैं, मतलब कि SC ST अथवा OBC, SC ST OBC, एक्स सर्विसमैन, EWS या PWD, फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चे हैं, तो इस प्रकार से जो भी कैंडिडेट हैं वो अपना जो डॉक्यूमेंट है उसको पहले से तैयार करके रखिए। ठीक, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गया, EWS सर्टिफिकेट हो गया, PWBD सर्टिफिकेट हो गया। तो ये सब जो जितने भी आपके सर्टिफिकेट, एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट हो गया, तो जितने भी आपके सर्टिफिकेट हैं उसको आप रेडी रखिए, क्योंकि उस टाइम पर आपको ये सब चीज़ें वहाँ पर आपको ऑफिशियल सामने डिस्प्ले करना होगा, एनसीएल ऑफिशियल के आगे। ठीक, अब बात आती है कि ये कब होगा। तो इसके अलावा 15 दिन बाद फिर से आपका ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस हो सकती है। साथ ही साथ जो आपने लाइट मोटर व्हीकल और हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस ले रखा है उसको भी आप रेडी रखिए, क्योंकि उसकी भी आपको आवश्यकता पड़ेगी डिफरेंट पोस्ट के लिए। क्लियर। अब आपको क्या करना है, किसी भी जानकारी के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट ही देखनी है, कहीं इधर उधर नहीं देखना है। आपको ऑफिशियल वेबसाइट जो है nclcil.in है, इस पर आपको भर्ती जो कैरियर ऑप्शन है उसके अंदर भर्ती ऑप्शन है, उसमें आपको पूरी जानकारी, पूरे नोटिफिकेशन आते रहेंगे। अब बात करते हैं कि आपको कौन कौन से सर्टिफिकेट किस प्रकार से। तो इसमें देखिए लास्ट में जो नोटिफिकेशन लास्ट में है, तो डिफरेंट कैटेगरी के लिए जो भी आपको प्रोफार्मा है वो दे रखे हैं। आपको इसी प्रोफार्मा में आपको अपना सर्टिफिकेट रेडी करना है, क्योंकि इसके अलावा अगर आप किसी और में बनाते हैं तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। क्लियर, क्योंकि वहाँ पर आपको जो अथॉरिटी है, इशूइंग अथॉरिटी है, उसके प्रॉपर साइन होने चाहिए। उसके अलावा आप किसी और अथॉरिटीज़ करवाएंगे तो वो आपको एक्सेप्टेबल नहीं होगा, आपको वो सर्टिफिकेट। क्लियर। तो ये लास्ट में जो नोटिफिकेशन दे रखा है उसके लास्ट में पूरे प्रोफार्मा दे रखे हैं। देखिए सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी दे रखा है। ठीक, फिर इसके आगे देखते हैं इसी प्रकार से, तो सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी इन केस ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटी, है ना। फिर आगे देखिए इसी प्रकार से दे रखा है क्या, सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी, ठीक, इन केस ऑफ अदर देन दोज मेंशन इन फॉर्म 5th and 6th, जो 5वें और 6वें में है उसके अलावा कोई डिसेबिलिटी है तो ये इसके लिए आपको ये 7th नंबर का फॉर्म है। ठीक है। इसी प्रकार से आगे क्या दे रखा है, देखिए गवर्नमेंट ऑफ इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, EWS के लिए ये सर्टिफिकेट दे रखा है ना। तो हर सर्टिफिकेट का आपका प्रोफार्मा दे रखा है, एक्स सर्विसमैन का अंडरटेकिंग दे रखा है। तो इस प्रकार से जो भी प्रोफार्मा है आपको नोटिफिकेशन के लास्ट पेज पर दे रखा है, आप इसी प्रोफार्मा में अपना सर्टिफिकेट रेडी कराइएगा। ऐसा ना हो कि आपके सिलेक्शन के बाद में आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको बाहर कर दिया जाए। तो ये थी हमारी आज की अपडेट परीक्षा को लेकर, परीक्षा के रिजल्ट को लेकर, साथ ही साथ आपके डॉक्यूमेंट को लेकर कि आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से रेडी करने हैं। क्लियर। तो चलिए मिलते हैं एक नई क्लास में, तो क्या चैनल साथ बने रहिए। जो भी अपडेट होगी एनसीएल की हम अपने चैनल पर लेकर आएंगे, आपको बताएंगे, पूरी जानकारी देंगे आपको स्टेप बाय स्टेप।
तो चैनल साथ बने रहिए, वीडियोज़ को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। ओके, थैंक यू।